कब्र में उतारा कुछ, यानी क्या उस वक्त क्या बंदे को फील होता है कि यार माँ चली गई है, बस अब वापस नहीं आना है इससे। बस उस वक़्त तो अल्लाह ही जाने कि बंदे का क्या हाल होता है। हाँ। और उसके बाद भी फिर हर खुशी में हर गम में। माँ जैसा रिश्ता मैंने नहीं देखा। ऐसे ही है। लोग कहते हैं कि बंदा जब बूढ़ा हो जाता है शायद उसे माँ बाप याद नहीं आते, ऐसा नहीं है ना। ज़िंदगी तक वो क्षमा नहीं भूलता जो उनके करीब भी होते। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं फ़हीम इरशाद अपना पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पॉडकास्ट जो है वो सेलिब्रिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये जुड़ा हुआ है उन लोगों के साथ जो कि हमारी ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आम लोग हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं बट हम उन्हें अपनी ज़िंदगियों में इग्नोर भी करते हैं। तो मेरे पॉडकास्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये बिल्कुल आम से लोगों का जो है वो पॉडकास्ट है। और उसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं जी, हमारे एक भाई हैं बशीर साहब। इनसे हम लोग बात करेंगे कि ये 60 साल की ज़िंदगी इन्होंने पाकिस्तान में कैसी गुजारी है, इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, इनकी ज़िंदगी बुरी गुजरी है, इनकी ज़िंदगी मुश्किलात से गुजरी है, सेटिस्फाइड गुजरी है, अनसेटिस्फाइड गुजरी है, हसरतों में गुजरी है। इन्होंने अपने शौक पूरे किए नहीं किए, अपनी जिसको वो कहते हैं कि ज़रूरियात इनकी किस तरह पूरी होती हैं, ज़िंदगी में इश्क किया नहीं किया, बच्चे हैं नहीं हैं। तो आज हम शौकत साहब से जो है ना, वो बशीर। बशीर साहब से जो है जी, ना वो सारी बातें करेंगे। बशीर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक ठाक है। जी, ठीक-ठाक। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए आप कहाँ से हैं और इधर इस्लामाबाद में आप क्या कर रहे हैं, पीछे से किधर से हैं? सर पीछे से तो मैं हूँ सरगोदा। अच्छा। जी, तो सरगोदा किधर से? ख़ास बलवाल शहर में। भलवाल, हाँ। जी, जी, बलवाल ठीक है। शहर में। तो अभी इस्लामाबाद खन्ना पुल में रह रहा हूँ। कब से? तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए? जी, जी। अच्छा, ठीक है। तो मज़दूरी ही पेशा है। अच्छा। किसी किस्म की मज़दूरी मिले तो करता हूँ। अच्छा। मिस्त्री का काम करता हूँ, रंग का काम करता हूँ, टाइलों वाली गाड़ियाँ हैं वो उतार लेता हूँ। कोई भी काम मिले मैं मज़दूरी का कोई भी नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ते। कोई भी नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा। मुश्किल हो, आसान हो, कुछ भी हो, तो अपनी मजबूरी की वजह से करता हूँ। अच्छा, जी, जी। तो कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 60 साल उम्र हो गई है। 60 साल उम्र हो गई है। जी, जी। जबकि 60 साल में तो कहते हैं कि लोग रिटायर हो जाते हैं ना। जी, जी। तो आप नहीं रिटायर हुए? बस अभी मेरा बच्चा जो है ना वो कहीं किसी खाते में लग जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है मैं रिटायर हूँ। अच्छा। जब तक वो नहीं लगता तो फिर घर की जवाबदारी है मेरी, अच्छा। अल्लाह की और मेरी। अच्छा, जी, जी। तो क्या हमेशा से यही काम किया है या जी, मजदूरी ज़्यादातर की है हमेशा से? मज़दूरी एक ही है, सीधी बात है कि इसमें झूठ बोलने का तो फ़ायदा नहीं है। हम्म। ज़्यादा मज़दूरी एक ही है, जो भी मिली है मैंने छोड़ी नहीं है। अच्छा, जी, तो जी। पढ़े नहीं हो? सर मैं नहीं पढ़ा ना, अच्छा। इसलिए तो अभी बच्चों को माशाल्लाह पढ़ाया है। अच्छा, अभी भी एक बेटी जो है ना वो बेटा कितना 10 पढ़ा है में आपका? पढ़ उसने सिर्फ़ मैट्रिक की है, 10 तो करके छोड़ फिर क्या दी। कर रहा है वो? बस अभी छोड़ा हुआ है, अल्लाह करेगा कोई कहीं से नौकरी उसका शौकरी करवानी कोई है? नौकरी मिल जाए या काम मिल जाए कोई भी। अभी इलेक्ट्रीशियन का छोटा-मोटा सीख रहा है। अच्छा, जी, जी। तो बेटे कितने और बेटियां कितनी हैं? बेटा 1 है और 3 बेटियाँ हैं। 1 बेटी की शादी कर दी है, 2 अभी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, जी। वो छोटी हैं, इनके एक जी, एक जी, 10वीं जी। में है। जी, जी। तो अच्छा, तो ये अच्छा, ये तो चले अब की बात है ना। जी, जी। आपका बचपन कहाँ गुजरा है और कितने बहन भाई सर थे? और बचपन तो हमारा सरगोदा में ही गुज़रा है, अच्छा, फलवाल में। बलवाल में। तो 2 बहनें थी, 4 भाई थे। अच्छा। तो अभी 3 भाई उधर ही हैं माशाल्लाह। तो मैं इधर निकला हूँ तो बस इधर ही हूँ। तो कितनवा नंबर है आपका? बड़े हैं भाई, छोटे मेरा हैं? एक बड़ा भाई है, उससे मैं छोटा हूँ, अच्छा। तो बाकी 2 मेरे से छोटे हैं। अच्छा, तो बचपन किस तरह का गुजरा है जब छोटे से होते थे? माँ थी, बाप था? माँ उस बाप वक़्त हैं या तो फौत हो गए नहीं हैं? फ़ौत हो गए माँ-बाप, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस नसीब आमीन। करे। तो वो तो फ़ौत हो गए हैं तो अभी
अल्लाह की और हमारी अपनी जिम्मेदारी है। पहले तो हमें पता ही नहीं होता था, जब माँ बाप होते थे तो मसला नहीं होता था कि कहीं कहाँ से आया है, कहाँ से लगाया है, क्या की है। तो अभी फिर अच्छा, अल्लाह जाने। बचपन में फिर जब यानी तीन भाई थे आप, चार भाई चार थे। भाई थे, जी बहनें भी थीं, जी जी तो घर सब इकट्ठे होते थे भाई जी जी वगैरह, जी सब उनके इकट्ठे। साथ लड़ाइयाँ भी, उनके साथ जाहिर बात है, खेलना वो भी, तो चलता ही रहता है घर में। है ना? बच्चों बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, तो सब वो कुछ। जमाना याद नहीं आता? वो हकीकत में मुझे याद आता है तो वो रोना आता है अभी। मैं कहता हूँ कि वो वक़्त कैसा था, हमें पता ही नहीं होता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ, तो अभी सब जवाबदारियाँ हैं, बस अल्लाह पाक ही है पूरी करने वाला। अच्छा। जी, जी। तो कब यानी फिर बड़े हुए, फिर शादियाँ की घर वालों ने? अ, अच्छा, जवानी में लड़कपन में पढ़ते तो थे नहीं आप, तो जी। क्या काम वाम करते थे? क्या बाहर जमीनें वगैरह थी, नहीं, जमीन पे काम अपनी करते थे या मजदूरी अपनी करते थे? ज़मीन नहीं थी। अब्बू खेती-बाड़ी करते थे। अच्छा। उनके साथ मदद करते थे, मतलब डंगर चरा लें, उनको वो चारा डाल दिया या ऐसा कोई काम उनसे नहीं होता था, मतलब उनको टाइम नहीं होता था, तो हम्म। हम करते थे। अच्छा। वही उनकी मदद से ही अच्छा, मतलब लगे रहते। तो वो फिर बड़े हुए, फिर शादी पसंद की हुई है या घर वालों ने की नहीं, है? नहीं, घर वालों ने की है, अपनी मर्ज़ी से की है। तो और अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, दिन अच्छे गुज़रे हैं। अच्छे गुजरे हैं। अच्छे गुज़रे हैं, मसला नहीं हुआ। अच्छा, जी। तो माँ बाप फिर कब तक रहे हैं? माँ कब फौत हुई है आपकी? माँ तकरीबन अभी 25 साल हो गए हैं, फ़ौत हो गए अच्छा, हैं। 20-25 साल हो जी, गए जी। हैं, ये 40 एक साल, 35-40 साल के थे, जी, जी। 35-36 साल के। माँ-बाप तकरीबन नज़दीक-नज़दीक में दोनों दोनों आगे फ़ौत हो पीछे फौत हो गए। गए? जी, जी। पहले माँ फौत हुई या बाप जी, फौत हुआ? पहले बाप फ़ौत हो गए। अब्बू पहले फौत हुए, जी, जी। फिर अम्मी फौत हुई। जी, जी। कितने एक सालों बाद अम्मी फौत हुई? तकरीबन 3 साल बाद अम्मी भी फ़ौत हो अच्छा, मैं गई। आपको मजे की बात बताऊं, ये चीज आप में और मुझ में ना कॉमन है, मुश्तरका है। जी, जी। मेरे अब्बू की भी डेथ हुई थी 2012 में, जी, जी। और 3 साल बाद मेरी अम्मी की डेथ हुई है यही बात 2015 में। है। बस ये जो अच्छा, जब अल्लाह ने अम्मी अब्बू लिखा है। फौत हुए, खासकर अम्मी फौत हुई, तो कितनी जिंदगी बदली फिर, कि या बस वैसी ही गुजरती रही? बस ये क्या आपको बताऊं कि जैसे आदमी धक्के खाता है ना, हम्म। वो ही हिसाब है। अल्लाह पाक मेहरबानी करने वाला है, फिर भी मालिक का बहुत बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा चंगा सर्कट चल रहा है। तो सर्कट तो देखिए जानवरों का भी चलता है ना, जी, जी। लेकिन खुशी कमी खत्म हो जाती है माँ बाप के बाद, मेरा ज़ाहिर ख्याल है। बात है, ये तो वो शुगल या वो क्या शगियाने हुआ नहीं था रहते। अम्मी को? हुआ क्या था? बीमार थी या क्या था? हाँ, बस वो उनको फालिज हुआ, अटैक हुआ, तो दस्ती वो फौत हो गए। अच्छा, जी। तो कब्र में उतारा कुछ, यानी क्या उस वक्त क्या बंदे को फील होता है कि यार माँ चली गई है, बस अब वापस नहीं आना है इससे? बस उस वक़्त तो अल्लाह ही जाने कि बंदे का क्या हाल होता है। हाँ, और उसके बाद भी फिर हर खुशी में, हर गम में? माँ जैसा रिश्ता मैंने नहीं देखा। ऐसे ही है। लोग कहते हैं कि बंदा जब बूढ़ा हो जाता है शायद उसे माँ बाप याद नहीं आते, ऐसा नहीं है ना? ज़िंदगी तक वो क्षमा नहीं भूलता जो उनके करीब भी होते। नाश्ता क्या करवाती थी माँ? क्या बनाती होती थी सुबह? पराठे वगैरह या तंदूर की रोटियां लगा के रख लेती थी? माँ मुझे हकीकत में दोपहर की रोटी भी देसी घी से देती थी। अच्छा, उसे होता है ना, आर होता है कि मेरी औलाद है, इसको माँ बा रोटी बना के दूं, गरम सालन दूं, है ना? माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं मिलता फिर। नहीं मिला, कभी भी नहीं, अच्छा, तो बाप ज़िंदगी में नहीं मिलता। तो बाप मारता मुरता था, डांटता था या नहीं डांटता था? नहीं, बाप भी अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, मुझे नहीं मारा। अच्छा। बड़े भाई को मारते थे, ज़ाहिर बात है, औलाद गलत काम करती है तो फिर माँ बाप मारते हैं, वैसे तो उनके जिगर होते हैं। हाँ, बहरहाल उनको मारते थे, मुझे नहीं मारा। नहीं मारा नहीं कभी? मारा, और बहुत लाड प्यार से
जिंदगी रखा उन्होंने। रखा है। अच्छा अच्छा। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर शादी हो गई, फिर ये आपके खानदान में ही शादी हुई थी या बाहर जी हुई थी? जी, आप अपने खानदान में ही। खानदान में शादी हुई थी। जी तो फिर बच्चे हुए। जी। तो क्या यानी हमेशा से ही बस पूरे सूरे रहे, या तब पहले था जब माल डंगर होते थे कोई हाथ खुला नहीं होता था, उस या अब ज्यादा वक्त तंग हो गया है? नहीं उस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि इतना मसला नहीं होता था, क्योंकि फसलें भी हम खुद बीजते थे। और मतलब गंदम, हर चीज, चावल, गन्ना, हर चीज, गुड़, सब कुछ हमारे घर का होता था। अच्छा। तो अभी जब से शहर आए हैं हमारे पास एक बकरी भी नहीं रख सकते। जाहिर बात है, पहले गांव में होते थे तो उधर तो सब कुछ हमारे घर में होता था, देसी घी, लस्सी, दूध, हमारे कोई परेशानी नहीं होती थी। तो अभी हर चीज हमें लेनी पड़ती है बाजार से। जाहिर बात है, मुश्किल ही आएगी, गुजारा तंग ही आएगा, वो तो नहीं हाँ रहेगा ना। ये सब कुछ अगर आदमी निकाल सके तो जमीन से निकलता है, हाँ कहीं भी नहीं कि ये बाजार में उगा हुआ है। बाजार में उगा हुआ नहीं है, हाँ ये सब कुछ जमीन में अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हाँ। तो हम लोग हैं जो भूले हुए हैं कि ये भाई हम शहर में कमाई करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, तो ये बस जैसे अल्लाह ताला ने लिख दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जैसे उसने हमारा वक्त गुजारना है या जैसे गुजरना है, फिर भी मैं कहता हूँ कि उसके बहुत बड़े एहसान हैं, मालिक सही के है। बहुत बड़े एहसान हैं। हम इतने के योग्य लिए नहीं है। नहीं है। अच्छा तो अब बच्चे वगैरह हैं, खासकर बेटा है, जी। तो उसको सोचा नहीं कि 10 उसने कर ली हैं, उसको पढ़ा लें और पढ़ा लें, कोई अच्छी मैंने नौकरी मिल जाएगी? मैंने उसको दाखिल करवाया था अच्छा 11वीं में कॉलेज में। अच्छा। उसने आगे नहीं पढ़ा, छोड़ दिया। कहता है मैं अबू नहीं पढ़ सकता, बस मैंने जो पढ़ लिया बस ठीक है। मैंने उसको बोला है कि मजदूरी करनी बहुत मुश्किल है, मैंने सारी जिंदगी की है और आपसे नहीं होगी, वो आपका वो मसला नहीं है ना, आपने वो कुछ खाया है ना पिया है, तो आप मजदूरी नहीं कर सकते, मजदूरी करनी बहुत मुश्किल है। तो नहीं माना? बस उसने नहीं समझा, उसने स्कूल छोड़ दिया है। कहता है मैंने बस तो नहीं खन्नापुर पढ़ना। में घर क्या है, अपना है किराए पे है? नहीं जी, किराए पे है। कितना किराया है? 12,000 रुपया किराया दे रहे हैं। तो कितने कमरे हैं उसमें? 3 कमरे हैं। 3 कमरे 12,000 रुपए में? जी जी, 3 मरले का घर है ना। अच्छा तो 12 फिर तो ठीक है, बारह जी हजार ठीक में। है। हमने ये उस मालिक से बात की है ना हाँ कि भाई हम जब तक रहेंगे ना, हम किराया ये ही देंगे, ये ना बोलना 6 महीने या साल के बाद ये हमें किराया 1000 बढ़ा दो, 2000 बढ़ा दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। अच्छा ये उससे बात मैंने की है पहले दिन। तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं उस घर में। अच्छा। उस घर में हाँ जी, तो यही चल रहा है। तो कभी तमन्ना नहीं की कि कोई ऐसा हो अल्लाह से पैसा मांगे, कोई हम भी अच्छी साफ जिंदगी आसान जिंदगी गुजारें, कोई गाड़ी वाड़ी लें, कोई कोई अब बच्चा भी आगे मैट्रिक करके अगर वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, और पाकिस्तान में कितना कमाते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले, तो बच्चा भी फिर वही जिंदगी गुजारेगा उसी तरह ही सारा, उसके बच्चे भी आगे। तो कहीं ना कहीं तो इसको ब्रेक करना होता है ना इंसान ने। तो क्या सही। ख्वाहिशात रही हैं बच्चों के बारे में? अभी बच्चा कहता है कि मैं जाऊंगा सऊदीया। बाहर जाएगा? अच्छा जी ठीक जी। है ठीक है, तो फिर ठीक है। एक उसका मामू सपोर्ट कर रहा है उसकी, अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह करे ये, और जा भी कंपनी के साथ रहा है। अच्छा फिर सही है। जी जी। तो डायरेक्ट मतलब इसको क्या, हरम शरीफ में। हरम शरीफ में? हाँ जी, अच्छा। इंशाल्लाह अच्छा अल्लाह पाक इंशाल्लाह। उसको ज़ियारतें नसीब करे और सब आमीन मुसलमान को पे आमीन। करम कर दे। तो आप तो नहीं गए कभी नहीं उम्रे सर, वगैरह पे? मैं अभी नहीं तक अभी नहीं तक गया। नहीं गए? नहीं गया, अल्लाह नसीब में करेगा तो इंशाल्लाह जाऊंगा। इंशाल्लाह जाओगे। इंशाल्लाह। सही है। तो जी फिर अच्छा, आप 60 साल के हो और बेटा आपका कोई 21-22 साल का है? जी। बड़ा है वो? 22-23 साल का है। 22-23 से तो आपकी शादी फिर 35-36-37 साल की उम्र में हुई है? जी तकरीबन नहीं, उससे पहले ही हुई है। अच्छा बहरहाल हमारी बड़ी बच्ची है ना, उसका उसकी तो हमने शादी कर दी है अच्छा, वो इससे माशाल्लाह। बड़ी उसके है? हाँ बेटे भी हैं उसके, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। अच्छा जी जी, वो इससे बड़ी है। अच्छा अच्छा। तो 2 छोटियां हैं अभी, वो एक तो पढ़ रही है तो एक घर में है।
तो कैसी जिंदगी गुजरी है, यानी क्या किया है जिंदगी में, सही गुजर गई है, बस अल्लाह मुश्किल का गुजर शुक्र गई है? है। मुश्किल भी गुजरी है, आसान भी गुजरी है। हाँ। ये अल्लाह ताला का निजाम है, अल्हम्दुलिल्लाह के उसने जिस हाल में रखे। और अब पिछले कुछ सालों से जिंदगी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, महंगाई ज्यादा हो गई जहरी है? बात है, ये जो 3-4 साल हो गए हैं ना, हाँ, इसमें ये बस के बहुत बाद ही है। बहुत मुश्किल है। हम किराया भी बहुत मुश्किल देते हैं, बिल आ जाते हैं। बिल भी आजकल वो आ रहे हैं कि जो फ्री वाले बिल हैं, मतलब वो चलाने के नहीं है, हाँ। वैसे आ रहे हैं। कितना बिल आया है पिछले महीने? पिछले महीने में आया था 9,500। इस महीने में आया सिर्फ बिजली का, अच्छा। तो इस महीने में आया है 8,050 रुपए। तो घर में क्या क्या है, पंखे हैं, मोटर है, फ्रिज है, क्या है? फ्रिज है, एक मोटर है मतलब पानी पानी वाली। वाली? तो पंखे एक हम इस्तेमाल करते हैं, दो भी चल रहे हैं तो हाँ, इतना हाँ। मसला नहीं है। बाकी लाइटें जो है एनर्जी सेवर लगी हुई हैं, अच्छा। बस यही है। और दिन में आजकल तो वैसे भी इतनी वो परेशानी नहीं है पंखे शंखे पंखे कम वाली। भी कर लो तो ठीक है, हाँ, मौसम कम भी ठीक है। कर लो तो मसला तो नहीं है। खन्नापुर से ही आते रोज इस्लामाबाद ही आके दिहाड़ी लगाते हो, या जहाँ मिल जाए? नहीं, जहाँ अक्सर वहाँ भी मिल जाती है। उधर भी एक चौक है ना खन्ना पुल में भी, उधर भी जाता हूँ, अल्लाह करे उधर से मिल जाए। उधर ना मिले तो फिर ट्राई कर लेता हूँ कि चलो यार इधर मिल जाएगी, अल्लाह तो करेगा। आज इधर इस्लामाबाद काम पे आए हुए थे? आज नहीं, आज ना काम लग गया है, तो ट्राई इस चौक की, ये जो राना मार्केट वाला चौक है ना, इसकी मैंने की है। अभी इधर बैठा था, मैंने कहा अगर नहीं लगता तो घर निकल जाता हूँ। अच्छा, तो आए कैसे थे, सुबह आते कैसे और जाते वैगन? तो यहाँ कौन सी वैगन जाती है खन्नापुर? हम आते हैं, वो जो सरकारी गाड़ी चली हुई है ना, वो मेट्रो? मेट्रो, अच्छा। उस पे खन्ना पुल से बैठते हैं, 30 रुपए देते हैं कॉम्प्लेक्स तक। अच्छा, वहां से पैदल आ जाते पैदल हैं, आ जाते हो, फिर वापस भी इधर उधर ही जाओगे? वापस भी पैदल जाते हैं, उसी में बैठ तो ये जाते तो फायदा हो गया ना इस सर्विस हैं। ये का। तो फायदा है। बहरहाल जो डबल ट्रिपल चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल है ना। वो कौन से? मतलब यही कि जो महंगाई सर फाड़ रही है, हाँ। अभी सबसे ज्यादा मसला महंगाई का है, इसलिए तो काम नहीं है। अच्छा, वोट डाला है कभी? वोट छोड़ा हुआ है डालना, सीधी बात है। आखिरी दफा वोट कब डाला है? वोट डाला ही नहीं है, मैंने कभी डाला ही जिंदगी में नहीं, कभी वोट नहीं डाला? मैंने डाला ही नहीं है। इसलिए कि हमारा वो जो है ना देने वाला मालिक है, ये हमारे कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये कुछ भी नहीं है, इसलिए कि ये हमारे पहुंच सके ना तो नुकसान करते हैं, फायदा नहीं करते। नहीं, मैं- कैसे, क्या आपका क्या नुकसान किया है किसी ने? मतलब ये है ना कि ऊपर से ऊपर ही काम जा रहा है ना। हमें कोई ये नहीं मिला कि आज गंदम सस्ती मिल गई है, आज वो चीज सस्ती मिल गई है, आपको आज कुछ वो नहीं मिल मिला? गई। क्या मिलता है? अच्छा, आपके ख्याल में ये इमरान खान भी था, इसने भी कुछ नहीं किया? बस सब अपनी अपनी जगह पे करते हैं, किसी को भी हम नहीं बोलते कि ये नहीं करते हैं। मजे करें, हम उन पे छोड़ते ही नहीं है, हम अपने अल्लाह पे छोड़ते हैं। वो अच्छा। देने वाला है, वो ही देगा। अच्छा, जी जी। तो अब फिर इलेक्शन होने वाले हैं, ये कह रहे हैं जी इलेक्शन करवा दो, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। कोई कहते हैं जी नवाज शरीफ आ रहा है, कोई कह रहा है जी इमरान खान को जेल में क्यों डाला है। आपको कोई परवाह नहीं है इनकी? बात ये है ना, परवाह क्यों नहीं होती, हमारे पाकिस्तानी हैं, भाई हैं। ये तो नहीं है कि वो मसले में हो तो हम खुश होंगे। हाँ। अल्लाह करे, मैं तो हर बंदे के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए। आमीन। हाँ। ये हकीकत में मेरी कोशिश है। ये तो नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं और हम उनके नहीं, मेरा कुछ सवाल नहीं है। ये है जी कि नवाज शरीफ इंग्लैंड में बैठा हुआ है पिछले 2 3 4 साल से ना। जी जी। वो कहता है जी मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है ना, मैं आना चाह रहा हूँ, दोबारा आऊंगा और मैं इनकी खिदमत करूंगा। सही है। आपको उसके आने से, आपको उसके ना आने से कोई फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आए ना आए, हमारा अल्लाह हमारे साथ है ना। हाँ। हमें कोई टेंशन नहीं है। सही है। हाँ, कुछ भी नहीं है। तो इधर इमरान तो खान भी है, वो भी कहता है कि मैं जो है ना अवाम की खातिर जो है मैं जेल में चला गया हूँ। जी, आपकी खातिर जेल में गया है? अल्लाह जानता है जी, अपनी वजह से गया है या हमारी वजह से गया है, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा। अच्छा। दूसरा फिर ये लोग कहते हैं जी कि हमने नया पाकिस्तान बनाना था जी, 2018 में, 2017 में। बना नया पाकिस्तान या नहीं बना? बने है ना जी, पाकिस्तान तो नया बने है ना। अच्छा। वो आगे वाली बात नहीं रही, इसलिए कि आगे
सबका मतलब निजाम ठीक था, अभी उल्टा हो गया, फिर अच्छा, जाहिर बात है नया बन गया वो। नया बन गया। चलो चलो सही जी, है। अच्छा, अभी आपका चीफ जस्टिस कौन है? मुझे नाम नहीं पता उसका, नहीं, सीधी नाम बात नहीं है, पता। नहीं पता। वजीर आजम कौन है हमारा? वजीर आजम भी ये सुना है कि निगरान हुकूमत है, हाँ। आगे नहीं पता कि उसका नाम क्या है। सदर कौन है पता है? हम्म, सदर का भी नहीं पता। हम्म, अभी एक वो चेंज हुआ है ना हमारा, जो चीफ जस्टिस है, जी, तो वो उसने जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है वो लाइव दिखाई है अच्छा, टीवियों पे। जी। उससे आपको कोई फर्क पड़ा है लाइव दिखाने से, ना दिखाने से? ये होगा वो होगा, आम आदमी को कोई फर्क पड़ा है? वो देखे, कहते हैं जी, वो ये कहते हैं कि जी हमने तो बहुत तारीख रकम कर दी है। जी जी, देखे ही नहीं है जी टीवी, टीवी हमारे जल्ले घर पड़े हुए हैं, तो कभी देखे ही नहीं है, लगाए ही नहीं है। अच्छा। तो फिर क्या पता है हमें, बस हम अपनी मजदूरी में मसरूफ हैं, इधर निकल गया, उधर निकल गया, इधर चला गया, कहीं से मजदूरी मतलब जहाँ से मिले, कोशिश हमारी सुबह अल्लाह ने याद करके ये होती है कि अल्लाह ताला रिज़्क दे कहीं ना कहीं से। अच्छा, तो आप ये काम करते हो, कितनी दिहाड़ी लेते हो? यानी कि अगर आप मिस्त्री हो, जी, कितनी दिहाड़ी लेते हो? मिस्त्री का काम हो तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे 1700-1800 रुपया दिहाड़ी मिल मिलती है, जाती है? मिल जाती है। अच्छा। तो जो रंग का काम हो फिर भी 1600-1700 फिर भी मिल जाती है। अच्छा। अगर मजदूर वाला काम करूं तो फिर 1000 1200। 1000-1200। अच्छा, तो तो महीने में कितनी दिहाड़ियां लग जाती हैं ऑन एवरेज? इसकी कोई गारंटी नहीं है, लग जाए तो चाहे पूरी लग जाए, ना लगे तो 10 दिन ना लगे, 15 दिन ना लगे, तो ये भी हो सकता है। यानी फिर गुजारा किस तरह होता है घर में अगर दिहाड़ियां नहीं गुजारा लगती तो तो फिर? बस छिक्के कंडे, फिर जैसे हो सकता है, मतलब जहाँ पे 1000 रुपया खर्चा करना है, वहाँ पे 300 कर लो, कोशिश कर लो कि गुजारा कर लो अपना। हम्म, किराया देना या बिल देना ये तो ये तो मजबूरी है, देने देने हैं। ये तो देना ही देना है, ये तो माफ नहीं है, हाँ, ये तो औखा सौखा अपना पेट काट कर दे दो, दे फिर दें। यही हो सकता है। तो आपके बच्चों ने कभी फरमाइश नहीं की हमें बाहर से खाना खिलाओ, या आजकल बर्गर शवारमा भी बड़ा खाते हैं, नहीं, पिज्जा वो खाते हैं? हमारा वो हाल जानते हैं ना, इसलिए वो बच्चे भी समझते हैं समझदार हैं कि बच्चे। समझदार है ना, वो भी कहते हैं कि जैसे मतलब हमारा गुजारा है ऐसे ही करो, अच्छा। रोटी खा के गुजारा कर लो और कुछ नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा, जी चलो जी, सही है। जी, तो बीमारी शुमारी भी आती है, ये सारा कुछ आता है, हाँ जी, तो वो भी सरकारी हॉस्पिटल फिर? जी। सरकारी में ही जाते हैं, चेक करवा लिया, दवाई उन्होंने लिख दी, कोई दे दी, कोई लिख दी, तो लेनी पड़ती है, ले लेते हैं, ले लेते हैं। ले लेते हैं, अच्छा, क्या मैं करें। देख रहा हूँ आपके दांत अब कुछ हैं, कुछ टूट गए हैं। जी जी, हाँ, हाँ जी। तो क्या कब कब दांत कब टूटना शुरू हुए हैं? यानी अब तो फिर। ये तो मेरा ख्याल में, मैं चाय गरम पीता था, अच्छा, उसकी वजह से ये टूट गए हैं, चाय गर्म पीने से दांत टूट जाते हैं? टूट जाते हैं, ज़ाहिर बात है। जब वो तो मैं खुद गर्म पीता हूँ। चाय गरम पियो ना, फिर पानी पियो ऊपर से, मतलब ठंडा, वो सरद गरम जब हो जाते हैं तो इनकी जड़ें खत्म हो जाती हैं, अच्छा, मतलब ये कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कमजोर हो जाते हैं। जी जी, ऊपर खाना क्या पसंद है, ये वो? मतलब हमारा तो यही होता है कि दाल रोटी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। बस जो भी हम मतलब फोल्ड कर सकते हैं, हम्म। तो ना किसी से कभी अल्लाह से मांगते हैं, किसी से कभी मांगा भी नहीं है। कोई रास्ते में जाते हुए कोई दे दे तो उसकी मेहरबानी, ना दे तो उसकी मर्जी, तो अच्छा, मतलब। अभी आप इधर रहते हो, इस्लामाबाद में रहते हो, यानी खन्नापुर में जी रहते हो, जी पिंडी में, तो जी, फिर उधर जाना होता है आपका? जी कोई खुशी गमी हो ना, जाते हो? फिर जाते हैं। आपके भाइयों के बच्चे वगैरह भी होंगे, जी जी, उनसे है मिल मिल हाँ जी, उनसे बिल्कुल, सारा है? बहनों भाइयों से सबसे है। सब है, वरना अक्सर लोगों की जी, तो लड़ाइयाँ हो जाती है ना जायदाद पे नहीं कि जी ये नहीं, घर में से हिस्सा नहीं नहीं दिया, नहीं, ये अल्लाह नहीं का दिया। शुक्र है, मैंने वो गांव वाला घर भी उनको दे दिया था, मैंने कहा भाई आप मजे करें, मुझे अल्लाह देगा कहीं से। अच्छा। तो मैं जब बलवाल शहर में गया हूँ ना, तो वहाँ पे मैंने किराए पे घर लिया था, उस वक्त मैं 300 रुपया घर का किराया देता था। अच्छा, ये कब की बात है? ये तकरीबन आज से 35-36 साल पहले की बात है। हम्म। तो मुझे फिर मैं उधर काम करता था, मजदूरी करता था, मेरी बीवी अल्लाह पाक उसको खुश रखे, वो अच्छी थी,
जब 100 रुपया दिहाड़ी होती थी ना, फिर भी उसमें वो बचा लेती थी। साइड पे कर लेती थी। वो अल्लाह ताला ने हमें उधर अपना घर दिया, बलवाल में। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, शहर में। अच्छा वो हमने माड़ा चंगा बना हुआ था, वो खरीद लिया अच्छा 5 मरले का। तो फिर हमने वो उसको खत्म किया है, फिर दोबारा बना लिया है। अच्छा। तो अभी अभी वो अल्लाह घर का है शुक्र। आपके हाँ पास? जी, वो वो अल्लाह किराए का पे दिया हुआ है? शुक्र। नहीं, वो ऐसे छोड़ा हुआ है, मतलब वो किराए पे दिया था, बहरहाल फायदा नहीं हुआ। वो रिश्तेदार थे, उन्होंने कभी पैसे देने कभी नहीं देने, तो हाँ, बस हमने छोड़ अब दिया वैसे ही उन। पड़ा हुआ है। हाँ, हमने बंद कर दिया। हमने तो कहा कोई बस। इरादा है वापस आने का, फिलहाल वापस आने का? नहीं, बस इधर ही हाँ, रहना है। इंशाल्लाह। बस ये बेटा अगर सऊदीया चला गया तो फिर हम वापस चले जाओगे वापस चले जाएंगे। ताकि वो थोड़ा बहुत पैसे भेज दे, आप जी अपना जी कर लो, बच्चियां जो दो जी रह जी। गई हैं हाँ उनकी जी, कर लो। उनका कुछ कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अच्छी जी बीवी मिलना जी जी। कितना जरूरी है जिंदगी में? ये बहुत आसान बंदे की जिंदगी गुजरती है अगर अच्छी मिल जाए। अच्छी बीवी से क्या मुराद है? मतलब ये है कि जो आपको देखे कि आपका क्या हिसाब चल रहा है, कितना आपके पास पैसा है, क्या हिसाब है, कैसे आपका गुजारा है। हाँ। अगर वो देख ले कैसे आपकी बिरादरी है, मतलब उसमें कैसे चलना है, हम्म अच्छा चलना है, बुरा चलना है, क्या करना है। हम्म। अगर वो अच्छा चलेगी तो आपकी जिंदगी आसान होगी। हाँ, अगर तंग करेगी। तंग करेगी, मतलब लड़ाई करेगी या फसाद बनाएगी, तो फिर जिंदगी आपकी भी खराब हो जाएगी, क्योंकि हाँ, आपकी मजबूरी है उसके साथ रहना। छोड़ नहीं सकते ना, बच्चे छोड़ होते नहीं हैं। सकते। हाँ जी। तो आपकी बीवी साथ चली है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, वो ठीक है मेरे साथ। अच्छा। वो जी। ये तो नहीं कहती कि जी मुझे दो पैसे ला के दो, कपड़े खरीदने नहीं हैं, नहीं, ये करना है, वो वो करना है? जैसे गुजारा हो वैसे चलती है। वैसे ही चलती है? वैसे चलती तो है। आप खुश हो अपनी बेगम से? जहरी बात है, खुश हूँ। तो अपने बच्चों के लिए भी, आप बेटे के लिए भी कोशिश करोगे कि ऐसी बीवी आए? हाँ, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, ऐसी ही देगा। अच्छा, तो आगे बच्चियों को भी फिर वही दरस दिया है कि? जी, इंशाल्लाह बच्चियों को भी यही दरस दिया है कि बेटा किसी के साथ कोई अपनी तरफ से ज्यादती न हो। हाँ बिल्कुल। आगे वाले को भी मतलब तंग नहीं करो, और माँ बाप समझो उसके माँ बाप को। हाँ। तो यही उनको भी बोला है कि ये नहीं कहना कि ये हमारा ससुर है, ये हमारी सास है, हमारा वो है, ये है। उनको माँ बाप की मतलब दर्जा देना है। तो बच्चियां, एक बच्ची मैट्रिक कर गई है, जी जी। तो उसको आगे पढ़ाया नहीं? नहीं, उसने खुद, उसने भी नहीं पढ़ा। वो कहती थी कि बस मेरे से पढ़ने नहीं होता, बस छोड़ दीजिए। छोड़ दिया? हाँ जी। तो वैसे अगर बच्चियां पढ़ जाएं तो आजकल तो बच्चियों के लिए भी बड़ी चीजें हैं कि हाँ वो जी, अच्छी नौकरियां मिल जाती मिल हैं, वो भी जाती अपना है। घर नहीं, बना लेती हैं। इंशाल्लाह इस बच्ची को हम कोशिश कर रहे हैं, जो पढ़ रही है ना, ये पढ़ भी ठीक रही है, तो इसको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। ये मैट्रिक तो अभी 10वीं में है, अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह कोशिश है, जब तक हमारी पहुंच हुई हम कोशिश करेंगे। अच्छा, आखिर में बस आखिरी सवाल है, आप जिधर बैठे हुए हैं इस वक्त, जी यानी ये इस्लामाबाद का सबसे पोश इलाका है, जी जी यानी कि सबसे अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं, जी क्योंकि जी। देखो कितने बड़े बड़े घर हैं ना, हाँ जी, बिल्कुल। बड़े बड़े घर हैं। जी कभी सोचा है कि कौन लोग हैं, ये इतना पैसा कहाँ से आया इन लोगों के पास, कैसी जिंदगी होगी इन लोगों की? एक आपका क्या ख्याल है कि ये लोगों की जिंदगी कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी क्या, या बस ये भी परेशान ही होंगे अंदर से? किसी के अंदर का तो पता नहीं होता, कि मुझे ये नहीं पता कि आपका क्या हाल है। हाँ, ये अल्लाह जानता है या या आप मैं जानते हैं। जानता हूँ। हाँ। ठीक है। तो ये तो यहाँ पे तो हमें नजर आता है कि ये गाड़ी में भी एसी, और घर में भी एसी, और दफ्तर में भी एसी, तो इनके मजे हैं। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे। फिर भी हम कहते हैं कि अल्लाह ताला सब पे मेहरबानी करे। हमारी तो यही ख्वाहिश है। अच्छा। जी। और ये लोग दिल के भी बड़े होते हैं, ये जितने बड़े बड़े घर वाले, क्योंकि आप तो इधर मजदूरी करते हो, या बस पैसा पूरा सूरा ही देते हैं? ये मुख्तलिफ हैं जी, अच्छा। मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ है। मतलब कोई देख लेता है कि यार ये मजदूर है, मैं इसके साथ तावन करूं, 4 पैसे बद न दूं तो इसके पूरे दे दूं। कोई ऐसे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं भाई इसके पूरे भी ना दो। और गाड़ियां बड़ी रखी होती हैं? गाड़ियां, कोठियां, बंगले सब कुछ होते हैं, परेशानी तो नहीं होती हमको। बहरहाल दिल भी अल्लाह ताला दे तो फिर। दिल बड़ा होने के लिए पैसा ज्यादा जरूरी नहीं है? हाँ बिल्कुल।
है ना। जी बिल्कुल यही बात चलें यार, मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके, है। इंशाल्लाह। और जिंदगी रही तो फिर दोबारा इंशाल्लाह कभी मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह अच्छा, आप इंशाल्लाह। पतले शतले हैं बहुत, बहुत शुरू से ऐसे हैं? तकरीबन अभी आपको सीधी बात बताऊं ना कि टेंशन में भी आदमी हो जाता है। हाँ। जब सर पे ज्यादा बोझ आ जाता है ना, मतलब अभी मुझे टेंशन है कि मैं, अल्लाह करे बच्चियों का भी कोई निजाम अल्लाह ताला चलाए, हाँ। वो भी किसी खाते में लग जाएं हाँ, तो मेरी बेटा भी। परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, बेटा भी चला जाए। बेटा भी अल्लाह करे चला जाए तो हाँ। इंशाल्लाह फिर कुछ परेशानी कम हो जाएगी। अच्छा, चले, अल्लाह ताला आपकी हाँ परेशानी कम करे, आमीन। लेकिन रहे आप पतले ही, हाँ क्योंकि वो नहीं पतली नहीं, जो है ना, वो बस वो मोटा होना आदमी तो। वो परेशान नहीं होता आदमी। मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह हाँ ताला आपकी परेशानियां दूर करे, जी जी। लेकिन बस मेरी दुआ है कि मोटे ना हो। नहीं नहीं, मोटा मैं जिंदगी में नहीं अच्छा। होऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने वैसे एक चीज देखी है कि जी आप थोड़े से ना हैं, थोड़े से हंसमुख टाइप ही, बचपन जवानी में भी ऐसे ही होंगे, मुझे लग रहा है। नहीं, जाहिर बात है। फिर जब आदमी को कुछ तकलीफ होती है, रोना तो उस वक्त आता है ना जब आपने मुझे माँ की याद दिला दी है, तब तो रोना है। मुझे हकीकत में जैसे मेरा जिगर बाहर आ रहा है। आए, बस ऐसे ही है, माएँ ऐसे ही होती हैं। चलें जी, बहुत ठीक शुक्रिया आपका। ठीक है ठीक जी। है, अच्छा जी, ये था आज का पॉडकास्ट। आपको उम्मीद है इनकी बातें अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल देसी सी नॉर्मल सी बातें हैं जो हमारी हमारी जिंदगियों में होती हैं। और अगर आप भी बनना चाहते हैं कि आप मेरे साथ किसी भी टॉपिक पे बात करें, अपनी सक्सेस के बारे में, अपने फेलियर्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस, आप कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हैं, आपको कोई गिला है दुनिया से, आपको कोई गिला है अपनी ज़िंदगी से, आपको कुछ भी है, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कमेंट करना है, अपना नंबर देना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपसे टच बैक करूँ, और आपसे इसी तरह खुले हवा में बात करनी है। कोई उस तरह का स्टूडियो तो है नहीं मेरे पास। बस जी, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।